प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से संभाल बचा के रखा, जीवित रखा, जिंदा रखा, जीतों के मध्य में रखा। हम पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं और पिता का हम जितना धन्यवाद कहें प्रियो उतना कम है। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे। आज का जो विषय है, आपके जीने का मकसद प्रभु यीशु मसीह। नहम्या 2 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि आप कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की सरपना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। मेरे प्रियो, आज मसीह लोगों में और संसारिक लोगों में फर्क नजर नहीं आता, इसलिए परमेश्वर का हाथ भी उनके जीवन में आज नहीं है। मेरे प्रियो, आज एक विश्वासी जो है प्रार्थना में परमेश्वर से लड़ नहीं रहा है। अगर वो लड़ता भी है तो सिर्फ अपने आशीषों के लिए, मैं इस देश में हूं तो उस देश चला जाऊं, वीजा लग जाए उसके लिए। आज विश्वासी बीमारी से चंगा होने के लिए या अपनी समस्या का निवारण होने के लिए इस तरह से वो लड़ाई को लड़ रहा है या भावुक तरीके से परमेश्वर से लड़ाई लड़ता है। अगर परमेश्वर आप मेरे जीवन में इस काम को नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूँगा, अगर वो काम आप नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूँगा। इस तरह से मेरे प्रियो, आज विश्वासी परमेश्वर से लड़ाई को लड़ता है। उसका जीने का मकसद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर लालची नहीं है, वो आपसे कुछ नहीं चाहता। आज बहुत कम विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए लड़ते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं या परमेश्वर के लिए वो अपने जीवन को दे चुका है। या बहुत कम विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर को अपना आधार, अपने जीने का मकसद बनाया है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीने का मकसद प्रभु यीशु मसीह है, आपके जीवन के पीछे खड़े जितने भी शैतान हैं, उन सारे शैतानों को प्रभु यीशु मसीह शर्मिंदा कर देगा और आपको इतना ऊंचा खड़ा करेगा जितना आप कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को देखें, एजरा, नहम्या, अगर बाइबल में हम पढ़ें तो उनके जीने का मकसद जो था, उपवास रहने का मकसद जो था, वो प्रभु यीशु मसीह था, वो परमेश्वर था। उनके जीने का मकसद जो था परमेश्वर था। नहम्या का नौकरी छोड़ने का मकसद परमेश्वर के भवन को और उसके काम को करने का था। मेरे प्रियो, आज लोग सिर्फ अपनी बीमारी, सिर्फ अपने छुटकारा, सिर्फ अपने चंगाई के लिए ही बस प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उनके लिए ही चर्च आते हैं। लेकिन हमें इस तरह का विश्वासी, इस तरह का जन नहीं बनना है। मेरे प्रियो, सिर्फ अगर हम आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर के लिए नहीं जी पाएंगे। आज हमें आशीष मिल रहा है तो हम परमेश्वर के पास रहेंगे और कल यदि हमें आशीष नहीं मिलेगा तो हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, आप हमेशा परमेश्वर के लिए खड़े रहें तो आप चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, आप परमेश्वर के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। याद रखें, जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपको बिना आशीषों को छोड़ेगा नहीं। जिस नल से पानी निकलता है वो खुद सूखा नहीं रह सकता। उसी तरह से जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। लेकिन उनके लिए आपके जीने का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं 2016 में उपवास था। 10 महीने लगातार मैं उपवास रहने की वजह से मेरा पेट में बहुत दर्द होगा और दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला, आप खाली पेट हो भाई, इस वजह से आपके शरीर में दर्द है, आपको खाना चाहिए और मैं परमेश्वर का राज जाए, मेरी कलीसिया बढ़े, कलीसिया में चंगाई छुटकारा आए, इस वजह से मैं उपवास था। और मैंने ये ठान लिया था कि मैं परमेश्वर पूरे साल भर
मैं उपवास रहूँगा। 10 महीना हो चुका था मेरे प्रियो, और अचानक पेट में दर्द आया, बहुत पीड़ा। डॉक्टर मना किया, भैया कि आपको खाली पेट नहीं रहना है, अन्यथा आपके अंदर भीतरी भाग में किडनी लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है। और मैं अंदर से सोच रहा था मेरे प्रियो कि मुझे परमेश्वर परख रहा है, मुझे परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। मेरे प्रियो, मैं उपवास को तोड़ा नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपके लिए, आपके राज्य के लिए उपवास हूँ, लोगों के बीमारी, लोगों के छुटकारा के लिए उपवास हूँ, लोग आपको जाने, लोग आपको माने, हमारा कलीसिया बड़ा रीति से खड़ा हो सके, इसके लिए उपवास हूँ, आप मेरी मदद करें परमेश्वर करके मैंने उपवास रखा और उपवास को नहीं तोड़ा मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर ने हमारे चर्च को बढ़ाया, बहुत सारे लोगों के जीवन में छुटकारा चंगाई आया और लोग आज परमेश्वर की सेवा में हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। एक बड़े रीति से परमेश्वर ने एक आशीष को दिया, खुद आशीष पाया और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बना। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपके जीने का मकसद परमेश्वर का काम होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, चर्च में जो हो रहे गवाहियों को लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, उस सुसमाचार को लोगों के साथ आप बताएंगे, तो आप भी आप बड़ी बड़ी आशीषों का और बड़ी बड़ी गवाहियों को आप अपने जीवन में आते हुए आप देख पाएंगे। आपका जीने का मकसद प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आप खुद आशीष होंगे और दूसरों के लिए भी आप आशीष का कारण बनेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन के द्वारा आइए हम प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज की इस वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी इस वचन का मैं आदर करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को पिता जो भी सुनेगा पिता, वो 100% पिता परमेश्वर आशीषित हो मेरे प्रभु। और हमारा जीने का भी मकसद पिता आपके खुदावंत राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके राज्य की उन्नति के लिए हो मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता, हम हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिले, हम घटे आप बढ़े पिता, और हम सबके जीवन से पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।